अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़रकाज़ वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और मैं हूँ सऊदी में, सऊदी के शहर रियाद में उम्रा करने के बाद में आई अपनी दोस्त की तरफ। उसके हस्बैंड और उसकी मेरी दोस्त ने मुझे दिखाया, घुमाया, अय्याशी करवाई रियाद में। बॉलीवुड रियाद सिटी, ये है बॉलीवुड रियाद सिटी, जो कि बहुत मज़े की थी। शुरू में तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन जब आस्ता समझ में आई तो बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया। और एंड पे जब समझ आया तो तब मैं गई थक, क्योंकि इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी सिटी बनाई हुई थी। इसमें तो सारे ब्रांड्स और ये वाटर फाउंटेन 2-3 किस्मों के उन्होंने, छोटा बड़ा, और फिर उससे बहुत बड़ा कोई एक मज़े का व्यू दिखाए हुए थे। हर तरफ से ये चेयर लिफ्ट थी। ये रियाद बॉलीवुड सिटी में आपको मरी भी याद आएगी, आपको लाहौर का फोर्ट्रेस भी याद आएगा, आपको दुबई का ग्लोबल विलेज भी याद आएगा, आपको दुबई का, मैं कहती हूँ कि दुबई माल का वाटर फाउंटेन भी याद आएगा सच में। एंड मुझे शुरू में तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन जब समझ आई तब थक बहुत गई और लेट हो गए, और बस फिर हम वापस आ गए खाना खा के, डप के, पेट भर के। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे गई हुई थी। उम्रे पे मुझे सऊदी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा इतने लंबे रास्ते हैं यार, इतने लंबे रास्ते हैं। किसी भी पॉइंट पे जाने में मेरा ख्याल है 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। थक गई मैं इंतहा की, लेकिन मज़ा बहुत आया। ये नहीं है कि सऊदी अच्छा नहीं है, सऊदी में रास्ते बहुत लंबे हैं, इतने लंबे रास्ते हैं। किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए 8-9 घंटे। रियाद से हम लोग मदीना मुनव्वरा गए, हम 8 से 9 घंटे लगे। मदीना मुनव्वरा से हम लोग मक्का मुकरमा गए, वहाँ से हमें 6 घंटे लगे। मक्का मुकरमा से रियाद आए, उसमें भी 8 से 9 घंटे लगे। इतने लंबे रास्ते हैं यार, के बाद में कुछ देखने को ना तो दिल करता और ना ही हिम्मत होती है, और ना ही बंदा खुल के एंजॉय कर सकता है। सिर्फ मैं रास्तों से थक गई हूँ। अदरवाइज़ ये है कि सऊदी है बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और मैंने तो बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये मेरी दोस्त और उनके हस्बैंड और मैं, हम तीनों आए हुए थे। मेरी दोस्त की एनिवर्सरी थी, उसने भी, मैं तो उम्रे पे जा रही थी, फिर उसने भी उम्रा किया। और उसके बाद उनकी एनिवर्सरी पे हम लोगों ने खाया। पहले एक दिन पहले डिनर किया, उससे अगले दिन हम रियाद सिटी में आ गए। और मैं अपनी दोस्त को यहाँ बैठे कह रही थी कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक मुझे समझ नहीं थी आ रही ना, ये क्या चीज़, क्या थीम बनाई हुई है उन्होंने, रियाद बॉलीवुड सिटी क्या चीज़ बनाई हुई है। फिर मैं अपनी दोस्त के साथ यहाँ पे बैठी बात कर रही थी कि यार हाँ ये ना फोर्ट्रेस की तरह लग रहा है। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये दुबई मॉल की तरह लग रहा है। कुछ समझ आता गया तो कुछ में तजर्बे करती गई, ये उसकी तरह लग रहा है, ये उसकी तरह लग रहा है। खैर बहुत वाकई में बहुत अच्छा बनाया हुआ था। यहाँ पे हर ब्रांड्स थे, शॉप्स थी, और ये प्ले एरिया था सारा बच्चों का एक बहुत बड़ा। और दूसरी तरफ वाटर फाउंटेन, 3-4 जगहों पे वाटर फाउंटेन हुआ। ये भी वाटर फाउंटेन बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा था रात में। और क्या कहते हैं, एक साइड पे सारे रेस्टोरेंट्स थे, लबनानी, ईरानी, कुछ इस तरह से सारे रेस्टोरेंट्स एक साइड पे सारे बने हुए थे। व्यू देखें आप, व्यू देखें, बस यकीन माने इंतहा का माशाल्लाह खूबसूरत व्यू लग रहा था। जब जैसे अंदर एंटर होते गए, गेट नंबर 1, 2, 3, 4, पता नहीं कितने के गेट थे, और इंतहा का माशाल्लाह खूबसूरत व्यू नज़र आता गया। यहाँ पे खैर मैं थक गई हूँ बोल के, क्योंकि मेरी वॉइस एडिट इस व्लॉग की ऑलरेडी वॉइस बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे दोबारा एडिट करनी पड़ी किसी वजह से। और वो अब इतनी लंबी एडिट मैं कैसे करूँ कि मेरा मुंह गया है थक, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से बात कर रही हूँ। और ये लाइटों में वाटर फाउंटेन हो रहा था, और ये तो बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। ये मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। ये तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था व्यू कि मैं क्या बताऊं बस। लेकिन यहाँ पे हमने वीडियोस और तस्वीरें बहुत कम बनाई हैं, जितनी बनानी चाहिए थी उस हद तक नहीं बनाई, क्योंकि ये व्यू इंतहा के खूबसूरत, एक से बढ़कर एक व्यू नज़र आ रहे थे। और ये हम स्विस वॉच में हम एंटर हुए। यहाँ पे एक हमने वॉच देखी और वॉच के प्राइसेस पूछे, तो उफ टू मच। इवन के ऑफ़र लगी हुई थी, 50% 30% ऑफ़र में थे, लेकिन 3,000 रियाल, 13,000 रियाल, 550 रियाल। मैंने कहा ये क्या यार,
घड़ी ख़रीदने से बेहतर है मैं बंदा मेरे जैसी बंदी हो तो कोई चेन ख़रीदे गोल्ड की, कोई ये ब्रेसलेट ख़रीदे गोल्ड की, जो चीज़ें मुझे पसंद आई। घड़ी इतनी महंगी महंगी कौन ख़रीदता है अल्लाह। फिर मैंने सोचा नहीं यार, पहनने वाले पहनते हैं, महंगी हो या सस्ती, जिनको क्रेज़ हो वो महंगी से महंगी भी पहनते हैं घड़ियाँ। खैर मुझे तो कोई क्रेज़ व्रेज़ नहीं है घड़ियों शड़ियों का। वहाँ से हम लोग निकले, लेकिन ये है कि मैंने अपनी दोस्त से पूछा आयुष हो 13,000 रियाल? कहती है बिल्कुल 13,000 रियाल की घड़ी। मैंने कहा निकलो बाहर यहाँ से, निकलो जल्दी जल्दी। 13,000 रियाल में मैं कोई गोल्ड की अच्छी सी चेन लूँ? यार मैं क्या बताऊँ, मेरा इतना प्यारा व्लॉग बना था, इतना प्यारा व्लॉग बना था। वॉइस एडिट पूरी, मतलब वॉइस एडिट करने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कौन सा सीन है, कौन सा व्यू है। लेकिन मुझे वॉइस एडिट करने में बहुत दुश्वारी हो रही है, क्योंकि मुझे वो ख़त्म करके वॉइस एडिट करनी पड़ी। किसी ना किसी इशूज़ की वजह से कोई मसला हो गया। दैट्स वाई यार मैं थक गई हूँ बात कर करके। लेकिन खैर यार, ये कुछ हाथ शाथ लगे हुए थे कुछ स्टार्स के एक साइड पे। ये बॉलीवुड स्टूडियो था, ये बॉलीवुड स्टूडियो था जहाँ पे हाथ लगे हुए थे। और भाई बता रहे थे कि ये हाथ किस किस बंदे के, अब मैं तो आपको बता नहीं सकती क्योंकि मैं तो खुद भूल गई हूँ। ये आई थिंक इनके कुछ स्टार्स के हैंड्स थे, कुछ एक्टर्स वगैरह के, कुछ क्रिकेटर्स वगैरह के। आई थिंक कुछ इस तरीके से किसी के हैंड, इन लोगों के हैंड्स लगे हुए हैं। खैर यहाँ पे मैंने कहा कि ये हाथ देखे जाते हैं। मैं हंस के अंदर एंटर हुई कि हाथ देखे जाते हैं। भाई कहने लगे नहीं हाथ नहीं देखे जाते। फिर उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई, जो कि मैं गई हूँ बोल। ये देखें, सबसे एंड पे हम लोग यहाँ आए और हम लोगों ने, मैंने कहा एंड पे यहाँ हम क्यों आए हैं। इतना प्यारा वाटर फाउंटेन विद डांस हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। दुबई माल को भी मैं कहती हूँ मात देता है, दुबई माल को भी मात देता है ये तो। बहुत ही प्यारा व्यू था। और ये इसके बिल्कुल सारे, इसके कॉर्नर के साथ ही बिल्कुल सारे रेस्टोरेंट्स है। ये रेस्टोरेंट्स वाला एरिया था सारा। और यहाँ पे हम लोगों, फिर पहले हमने सोचा हम बाहर हयात में जाके खाना खाएंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं, ये व्यू बहुत अच्छा है, मे भी यहाँ के खाना भी बहुत अच्छा हो। फिर हम लोग बैठ ही गए। यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट देखा, रेस्टोरेंट्स में हम बैठ गए। रेस्टोरेंट के बाहर के व्यू में, बाहर में ये सारा व्यू नज़र आ रहा था। और बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट था यार। कोई आई थिंक लबनानी या ईरानी सा रेस्टोरेंट था, जो कि हम ये, खैर यार ये हम लोग खाना करने लगे हैं ऑर्डर। यहाँ पे सारे यार, वो कोई भी मेन्यू नहीं लेकर आता, स्कैन करो जस्ट और मेन्यू आपके मोबाइल में आ जाता है। ये हम लोग कर रहे हैं, मेन्यू ऑर्डर कर रहे हैं और मैं बाहर के व्यू को एंजॉय कर रही हूँ बहुत मज़े से। रेस्टोरेंट देखें आपके, कितना खूबसूरत थीम उन्होंने दी हुई है सॉरी, कितना प्यारा व्यू दिया हुआ है, कितनी खूबसूरत ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खाना आ गया है और खाना हद से भी ज़्यादा मज़े का था, मेरी सोच से भी ज़्यादा मज़े का था। और इवन कि मैंने यूएई में बहुत दफ़ा टेस्ट किया है लेबनानी और ईरानी लोगों को, लेकिन कोई मज़ा नहीं आया। ये खाना बहुत मज़े का लगा मुझे। यूएई, वैसे सऊदी में मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। 2 जगहों से हमने खाना खाया, डिफरेंट दोनों जगहों से मज़ा आया। खैर यार, मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को कीजिएगा प्रेस और मेरी वीडियोस मस्ट वॉच कीजिएगा। ये मैंने वीडियो जान करके बनाई क्योंकि मुझे ये थीम बहुत पसंद आया किसी रेस्टोरेंट का चलते चलते, और मेरा दिल था कभी ज़िंदगी में रेस्टोरेंट बनाऊंगी तो इस थीम को लेकर आऊँगी। दैट्स वाई ये थीम मैंने ना कैप्चर कर ली अपने कैमरे में। और ये हम लोग जा रहे हैं बाहर और रात का व्यू देखें कितना खूबसूरत है। दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और ढेर सारी दुआएं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस मस्ट वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।